मुंबई क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ऐसी में कुछ सवाल है, जानने के लिए सुने समाचार। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने मुंबई, ठाणे और नई मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुल अब तक 9 बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के अधिकारी को गोपनीय जानकारी के आधार पर कार्यवाही की गई। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजतिलक रोशन ने बताया, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक का मकसद था कि भारत से बांग्लादेश अवैध तरीके से पैसा भेजा जाए। जांच से ये भी पता चला कि आरोपियों ने नकली आधार कार्ड बनाए और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक के अकाउंट खोले गए। पुलिस ने गिरफ्तार सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 16 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। बाइट राजतिलक रोशन, डीसीपी क्राइम ब्रांच यूनिट 6। सर हिंदी में यूनिट 6 ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। शुरुआत में इन्होंने शिवरी पुलिस स्टेशन के पास एक ट्रैप लगाया था और उसमें 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक मिले थे, जिनका मोडस ऑपरेंडी भारत से बांग्लादेश में अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर करने का था। और ये एक से दूसरे जुड़ते गए और टोटल अभी 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और इसमें संभावना है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद बोगस आधार कार्ड बनवाया और उसके बाद बोगस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक अकाउंट्स भी ओपन किए और उसके बाद यहाँ पर वो इंडियन सिटीजन ऐसा लगे और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ये यहाँ पर रह रहे थे। और इनको मुंबई से कुछ लोगों को ठाणे से और कुछ लोगों को नवी मुंबई से अरेस्ट किया। सर कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है बांग्लादेश में? इनका एट ए टाइम जो बैंक अकाउंट रिलेटेड है उसका इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है, बट जो इनका मोडस था इंडिविजुअली ये अलग अलग जो बाकी अवैध रूप से रह रहे हैं उनसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करना और उनको बांग्लादेश पैसा भेजना होता था। तो एक साथ ये एक सब्सटैंशियल अमाउंट जमा होने के बाद ये फिर बांग्लादेश किसी के थ्रू ट्रांसफर करते थे। और मुंबई में सर ये काम क्या करते थे? इनका मेन काम यही था और बाकी ये छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो पैसे कहाँ से आते थे सर इनको? इनका जो मोडस है पैसे ट्रांसफर करने का, उसी में ये कमीशन लेते क्या किसी को ब्लैकमेल किया जाता था या फिर कोई ऐसे स्कैम हो रहा था उसके जरिए उनके पैसे मिलते थे और ट्रांसफर? No. They were transferring money from India to Bangladesh for the needy people of Bangladesh who were coming for some work in India through proper channel. Suppose they needed more money or other people. Second part was other people who were from Bangladesh and who were living illegally in India and they had to send money back to Bangladesh. So these people used to act as conduits. नागरिक बन के यहाँ पे काम कमा के फिर वो भेजते, दूसरों को जिसको पैसा भेजना रहता था वो भेजते थे और उसमें वो कमीशन। मतलब इंडियन करके वो रहते थे मुंबई में। और सर इसमें कुछ टेरर लिंक बांग्लादेशियों से लिए जाते थे इंडिया में या एक्सटॉर्ट किए जाते थे और भेजे कैसे जाते थे? इनका भेजने का मोडस ऑपरेंडी आप बोल सकते हैं एक हवाला टाइप से है। तो यहाँ लिया और वहाँ फिर किसी से ट्रांसफर करते थे, ऐसा करते थे। तो जो एक मनी ट्रेल का एंगल है वो भी आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट जो चैनल इनका था कि थ्रू ह्यूमंस जो इधर से उधर इलीगली जा रहे हैं या उधर से आ रहे हैं, ये चैनल वो यूज करते हैं। सर ये किसी हवाला के बड़े रैकेट से जुड़े हुए हैं? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी, बट एज ऑफ नाउ क्या कर रहे थे, छोटे छोटे अमाउंट लेके कई सारे लोगों से सब्सटैंशियल जब होता था तो किसी के थ्रू वहां पर ट्रांसफर करते थे और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई आया उसको ट्रांसफर करते थे। सर कितना पैसा बांग्लादेश में भेजा था? बहुत सारे लोगों का तो लैक्स में बोल सकते हैं, लैक्स में इन्होंने किया है। एग्जैक्ट अमाउंट में अभी आपको नहीं बता सकते।